हेलो गाइज। प्रीवियसली हमने नेजल बोन के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम लैक्रिमल बोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में लैक्रिमल बोन है वो हमारे कहां पर सिचुएटेड होती है, तो ये हमारे ऑर्बिटल के मिडल पोर्शन पर सिचुएटेड होती है और बिहाइंड द नेजल बोन के बिहाइंड में स्थित होती है। तो नेजल बोन के बिहाइंड में स्थित होती है और एंटीरियर साइड में ये ऑर्बिटल मिडल पोर्शन जो होता है उससे अटैच होती है। जनरली अगर आप लैक्रिमल बोन को देखेंगे तो लैक्रिमा एक वर्ड होता है जो एक लैटिन वर्ड होता है, लैक्रिमा। तो लैक्रिमा एक लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है टीयर्स। अब हम देख सकते हैं कि लैक्रिमा मीनिंग क्या है, टीयर्स। और टीयर्स का मतलब हम समझ ही गए कि हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है आईज के अंदर, उसके टीयर्स को एक्यूमुलेट करने का काम कौन करता है, आपकी लैक्रिमल बोन करती है, जो लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल डक्ट द्वारा आपकी नेजल कैविटी तक पहुंचाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लैक्रिमल बोन है वो जनरली आपकी ऑर्बिटल कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहती है, वो भी कौन सी जगह पर, मिडल पोर्शन पर और बिहाइंड दी नेजल बोन। जब हम फ्रंटल पोर्शन से देखते हैं तो जनरली आपकी लैक्रिमल बोन हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो हिडन हो जाती है नेजल बोन के पीछे। अब बात करते हैं हम लैक्रिमल बोन की शेप। लैक्रिमल बोन जो होती है उसकी शेप क्या होती है। सबसे पहले तो ये टीनी होती है, टीनी मतलब बहुत स्मॉल बोन होती है, फ्रैगाइल होती है और साथ ही साथ रेक्टेंगुलर होती है। तो ये एक टीनी फ्रैगाइल रेक्टेंगुलर बोन होती है। अगर मैं इसके साइज की तरफ जाता हूं तो जनरली इसकी साइज एक लिटिल फिंगर नेल्स के समान होती है, लिटिल फिंगर नेल्स। अब फिंगर नेल्स है जो लिटिल अपनी फिंगर होती है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही इसकी साइज पाई जाती है। अब मैं बात करता हूं इसकी सरफेस एंड बॉर्डर की। तो जनरली इसके अंदर टू सरफेस पाई जाती है और सरफेस की बात करूं तो जिसमें से टू सरफेस आपकी एक तो होती है ऑर्बिटल सरफेस और सेकंड होती है नेजल सरफेस। तो नाम से पता चल गया होगा, ऑर्बिटल सरफेस जनरली ऑर्बिटल कैविटी के पोर्शन का फॉर्मेशन करती है और नेजल सरफेस आपके नेजल बोन के पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। तो ऑर्बिटल सरफेस जो होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है। प्रोमिनेंट पार्ट जो प्रोमिनेंट वर्टिकल रिज होता है, ये प्रोमिनेंट वर्टिकल रिज जो होता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट। जिसको मैं अगर डिनोट करूं तो ये आपका पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट होता है। तो ये जो पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट है ये एक्चुअली में होता क्या है, एक प्रोमिनेंट पार्ट होता है, यानी प्रोमिनेंट वर्टिकल रिज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट। अब यही पोस्टीरियर जो लैक्रिमल क्रिस्ट है, पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट जो है ये लैक्रिमल बोन को दो पोर्शन में डिवाइड कर देता है। एक तो करता है एंटीरियर और दूसरा करता है पोस्टीरियर, यानी एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस के अंदर इसको डिवाइड कर देता है। अगर मैं सबसे पहले एंटीरियर सरफेस की बात करूं तो जनरली ये कैरी करती है लैक्रिमल सैक एंड लैक्रिमल ग्लैंड को, सॉरी लैक्रिमल सैक एंड लैक्रिमल डक्ट को करती है।
वहीं अगर पोस्टीरियर पार्ट अगर देखूं तो पोस्टीरियर पार्ट आपका एथेमॉइड बोन से अटैच होता है, लेकिन एंटीरियर पार्ट जब अटैच होता है तो वो आपके फ्रंटल मैक्सिलरी प्रोसेस से, जो फ्रंटल प्रोसेस होता है मैक्सिला, उससे ये अटैच होता है। हमने देखा कि एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस में डिवाइड करती है, कौन करती है? पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट। तो एंटीरियर सरफेस के अंदर आपके जो एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होता है। लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव जो होता है उसके अंदर हम दो पोर्शन देखते हैं, एक तो एंटीरियर एंड होता है, ये जो एंटीरियर एंड होता है इसके अंदर लैक्रिमल हेमुलस होता है, सल्कस होता है, सॉरी लैक्रिमल सल्कस होता है। और जो लॉन्जिटल ग्रूव है उसकी जो सेकंड पार्ट होता है वो इनर सरफेस होती है, और जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर आपके दो पोर्शन होते हैं, एक तो अपर एंड सेकंड लोअर। अपर के अंदर आपका लैक्रिमल सैक होता है और लोअर के अंदर आपका लैक्रिमल डक्ट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा कि एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होता है, इसके जस्ट आपके पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट के, तो इसका जब एंटीरियर एंड होता है तो उस एंटीरियर एंड के ऊपर आपका लैक्रिमल सर्कस मौजूद होता है, और जो इनर सरफेस होती है तो उस इनर सरफेस के अंदर दो पोर्शन डिवाइड फिर हो जाते हैं, एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन, जहां पर आपका अपर पोर्शन में लैक्रिमल सैक होता है और लोअर पोर्शन के अंदर होता है लैक्रिमल डक्ट। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके पोस्टीरियर पोर्शन की, तो पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर सेम एज लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव पाया जाता है, यानी पोस्टीरियर में भी क्या पाया जाता है? लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव पाया जाता है। और ये लॉन्जिट्यूडिनल जो ग्रूव होता है सेम लेंथ होती है किसके अकॉर्डिंग? पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रिस्ट की जो लेंथ होती है सेम लेंथ किसकी होती है? आपके पोस्टीरियर साइड में पाई जाने वाले ग्रूव की। अब इसके अंदर जनरली क्या होता है, ये आपके एक तो ऑर्बिटल लेमिना ऑफ मैक्सिला, ऑर्बिटल लेमिना ऑफ मैक्सिला से जुड़ा रहता है। दूसरी साइड ये लैक्रिमल, जहां पर इसका एंड होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव का एक एंड होता है, तो एंड की स्थिति में ये क्या कहलाता है? लैक्रिमल हेमुलस कहलाता है, लैक्रिमल हेमुलस। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? तो इसके अलावा देखने के लिए हमें इसकी बॉर्डर के बारे में भी जानना होगा। तो इसके 4 बॉर्डर्स पाए जाते हैं। अब 4 बॉर्डर्स में आप क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले एंटीरियर, तो एंटीरियर में ये किससे जुड़ा होगा? तो मैंने प्रीवियस में भी बताया कि एंटीरियर जनरली क्या होता है, ये आपकी जो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होती है उससे ये जुड़ा रहता है, यानी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से जुड़ा रहता है। पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में मैंने क्या कहा था, ये एथेमोइड से जुड़ता है, लेकिन एथेमोइड से किससे जुड़ता है? एथेमोइड के ऑर्बिटल लेमिना से, ऑर्बिटल लेमिना ऑफ एथेमोइड बोन। ठीक है, तो ये 2 बॉर्डर हो गए, एक तो एंटीरियर हो गया और पोस्टीरियर हो गया। जो सेकंड बॉर्डर होता है वो जनरली आपका सुपीरियर बॉर्डर होता है।
अगर मैं सुपीरियर बॉर्डर की बात करूं तो ये जनरली आपकी फ्रंटल बोन से जुड़ा रहता है, तो फ्रंटल बोन से जुड़ता है। जो थर्ड फोर्थ बॉर्डर होता है जिसको हम इंफीरियर बॉर्डर के नाम से जानते हैं, जो इंफीरियर बॉर्डर होता है वो जनरली आपके इंफीरियर नेजल कॉनका से जुड़ता है। तो मैं इसके आधार पर बता सकता हूं कि ये कितनी बोन से जुड़ता है। तो जनरली आपकी मैग्जिला बोन से जुड़ता है, आपके एथेमोइड बोन से जुड़ता है, साथ के साथ फ्रंटल बोन से जुड़ता है, और साथ के साथ आपके इंफीरियर नेजल कॉनका से बोन से जुड़ता है। तो ये आपकी 4 बोन से जुड़ा रहता है, जहां पर ये 4 बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। अगर मैं इसके साथ एक मसल्स भी अटैच होती है उसकी हम बात करते हैं, तो जनरली मसल्स कौन सी होती है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल्स। ये जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल्स है इसके साथ में अटैच रहती है, और जनरली ये मसल्स जो होती है आईलिड्स को क्लोज करने के या आईलिड्स को क्लोज करने का फंक्शन करती है। इसके अलावा हम एक चीज और जान सकते हैं इस बोन के बारे में, ये जो लैक्रिमल बोन होती है ये किस चीज को सपोर्ट करती है? 2 चीजों को सपोर्ट करती है। एक तो करती है ये आपके ऑर्बिटल केविटी या फिर आई सॉकेट बोल सकते हैं, आई सॉकेट को सपोर्ट करती है, और दूसरी आपकी लैक्रिमल एपरेटस को सपोर्ट करती है। किसको करती है? लैक्रिमल एपरेटस को सपोर्ट करती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लैक्रिमल एपरेटस और आई सॉकेट को ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। अगर मैं इसका डेवलपमेंट देखूं तो जनरली ये सिंगल ओसिफिकेशन सेंटर के द्वारा डेवलप होती है। इसका डेवलपमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सिंगल ओसिफिकेशन सेंटर के द्वारा। और ये जो सिंगल ओसिफिकेशन सेंटर है कौन से वीक पर होता है? तो अगर 12th वीक के जेस्टेशन एज होती है तो उस टाइम पर इसका ओसिफिकेशन सेंटर बनता है, वो है सिंगल ओसिफिकेशन सेंटर, जिसमें क्या होती है? कार्टिलेज मेम्ब्रेन जो होती है वो कार्टिलेज नेजल पर कवर कर लेती है, और उसी से आपकी लैक्रिमल बोन का फॉर्मेशन करती है। तो लैक्रिमल बोन जनरली क्या करती है कि जो भी टीयर्स होते हैं उनको कैरी करने का फंक्शन करती है, और वहां से एक कैनाल प्रोड्यूस करती है जिसको हम लैक्रिमल कैनाल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर लैक्रिमल फोसा जो होती है। तो जैसे मैंने बताया है कि इसकी इनर सरफेस होती है, और इनर सरफेस के अंदर आपकी लैक्रिमल फोसा होती है, और लैक्रिमल फोसा में अपर और लोअर पार्ट होता है। तो अपर पार्ट में क्या होता है? लैक्रिमल सैक्स, और लोअर पार्ट में क्या पाई जाती है? लैक्रिमल डक्ट पाई जाती है। तो लैक्रिमल फोसा जहां पर होती है वहीं पर क्या होता है? लैक्रिमल सैक एंड लैक्रिमल डक्ट पाई जाती है। तो ये एक लैक्रिमल एपरेटस का फॉर्मेशन करती है, जहां पर लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स को प्रोड्यूस करेगी, और इसके थ्रू वो एक्सेसिव जो टीयर्स होते हैं उसको नेजल कैविटी तक पहुंचाने का काम करती है। इस तरीके से आपकी लैक्रिमल बोन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बोन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।